ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नूर इस वक्त घबराते हुए बार बार अपने नाखून चबा रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों वैभव की बात मानकर निष्कर्ष को कॉल किया था। निष्कर्ष जैसा अजीब इंसान कब क्या कर दे, किसी को कुछ समझ नहीं आता था और नूर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस वक्त वो अपने नाखून चबा रही थी। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी, मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ। लगता है कि इस बार मेरा खून होना तय है। अगर मैं मर गई तो नहीं, मुझे नहीं मरना। ऐसे कैसे मारेंगे मुझे? नहीं, पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कितने ज्यादा खतरनाक और कितने ज्यादा अजीब है। क्या बोल रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नूर खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसे किसी सर्वेंट की आवाज सुनाई दी। मैडम। सर्वेंट की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो वो सर्वेंट अपने हाथ में एक पेपर बैग लेकर खड़ी थी। सर्वेंट को देखकर नूर जल्दी से उसके पास आ गई। उसने धीरे से कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? सर्वेंट पहले नूर के साथ ही काम करती थी और नूर से काफी ज्यादा जलती भी थी, पर अब नूर उसकी मैडम थी तो उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ इस तरह से बात करनी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पेपर बैग की तरफ देखते हुए कहा, सर ने आपको जितनी जल्दी हो सके इसे पहनकर रेडी होने के लिए कह दिया है। आपके पास 15 मिनट का वक्त है। सर जब तक मेंशन नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पास रेडी होने का वक्त है। कहते हुए उस सर्वेंट में नूर के हाथ में पेपर बैग दे दी। वही सर्वेंट की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब वो सच कह रहे थे। क्या वो मुझे अपने साथ क्लब लेकर जाने वाले हैं? सोचने भर से ही नूर की हालत खराब हो गई। बेचारी सोच भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो हैरानी से पेपर बैग को देख रही थी, पर सर्वेंट की बात भी उसे याद आ रही थी। कुछ सोचकर उसने गहरी सांस ली और जल्दी से ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई। करीब 10 मिनट के बाद वो ड्रेस को पहनकर आ चुकी थी। उसके चेहरे का हाल बेहाल हो चुका था। ड्रेस काफी शॉर्ट थी, वो उसके घुटनों से ऊपर ही आ रही थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में नूर हद से ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। उसने मिरर में खुद को देखा। स्लीवलेस ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में वो सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। कोई भी अगर उसे देखे तो देखता ही रह जाए। नूर ने मिरर में खुद को देखकर हैरानी से कहा, हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ। नूर ने इतनी शॉर्ट ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। ऐसा नहीं था कि उसे शॉर्ट ड्रेस पहनने का शौक नहीं था, पर कभी उसे मौका मिला ही नहीं। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, वो भी इस वजह से क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल में अमीरों के बच्चे होते थे जो उसे अपने से नीचे लेवल का समझते थे। इसलिए उसके पास कुछ ही गिने चुने दोस्त थे जिनके साथ भी उसे पार्टी में जाना अलाउड नहीं था। उसकी माँ हमेशा डरती थी कि जो उसके साथ सालों पहले हुआ वो कहीं उसकी बेटी के साथ ना हो, इसलिए वो नूर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती थी। ऊपर से नूर की खूबसूरती की वजह से भी उन्हें डर लग रहा था। शॉर्ट ड्रेस पहन तो लेती थी पर वो नॉर्मल होती थी। इतनी शॉर्ट ड्रेस तो उसने कभी देखी भी नहीं थी। वो मिरर में खुद को देख ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथों की पकड़ का एहसास हुआ। उसने घबरा कर अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो हमेशा की तरह निष्कर्ष उसके पीछे खड़ा था। निष्कर्ष ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, तुम्हें क्लब जाना था ना लिटिल गर्ल, तो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवा दी। तुम तो रेडी भी हो गई, चलो अब हम क्लब चलते हैं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें क्या नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हें क्लब आना ही होगा। आखिर तुमने डिमांड की थी क्लब जाने की और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा। अपनी बीवी की डिमांड पूरी करना एक अच्छे पति का फर्ज होता है और मैं एक अच्छा पति हूँ लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, पर मुझे सच में नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर सच में डर गई थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, नो मोर आर्गुमेंट्स, जितनी जल्दी हो सके अपना मेकअप फिनिश करो, मैं तब तक बाथरूम से आता हूँ। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। नूर ने घबराते हुए जाते हुए निष्कर्ष की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी अपने बाल बनाने लगी। उसने हल्का सा मेकअप कर लिया और होठों पर लिपस्टिक लगा ली। उसने फिर से मिरर में खुद को देखा। अब उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुका था। उसने खुद को देखा और खुद से कहा, हे महादेव, बचा लीजिए। आज के बाद अगली बार से इस तरह के डिमांड कभी नहीं रखूंगी।
मुझे ना क्लब जाना है, ना कहीं जाना है, मैं खुश हूँ घर में, सोचते हुए नूर अपने आप को देख रही थी। निष्कर्ष बाहर आ चुका था। उसने बाहर आकर नूर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, चलो लिटिल गर्ल, हमें देर हो रही है। कहते हुए रूम के बाहर आ गया। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुनिए ना मुझे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कहा, आगे की बात कंप्लीट करने से पहले ही कहा, ये सोच लो लिटिल गर्ल, मुझे अपनी बात से पलटने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हें क्लब जाना है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर क्लब लेकर जा रहा हूँ, पर अब तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हें क्लब जाना ही नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बात पर कायम रहा करो लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर सीढ़ियों की तरह बढ़ने लगा। तभी दूसरी तरफ से वैभव, सुकून और विराट आ गए। उन तीनों को देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो विराट और सुकून तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। निष्कर्ष ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम सब लोग को एक ही जगह पर जाना है, तो अलग अलग जाने का क्या फायदा। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने कांपती हुई आवाज में कहा, पर भाई हम तो क्लब। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी क्लब ही आ रहा हूँ। आखिर मेरी वाइफ को क्लब जाना था, तो मैं उसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। एक अच्छे पति का फर्ज होता है कि वो अपनी वाइफ की डिमांड पूरे करे। मेरी वाइफ को क्लब जाना है, तो मैं उसे क्लब लेकर चलूंगा, और अब जब तुम लोग भी आ रहे हो, तो चलो हमारे साथ। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून, विराट और वैभव तीनों के चेहरे पर डर नजर आने लगा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। निष्कर्ष नूर को लेकर इसी तरह से नीचे आ गया। नूर को इन कपड़ों में देखकर गीतांजलि जी, जो कि लिविंग रूम में बैठी हुई थी, उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कपड़े पहने हैं, क्या हमारे घर के कपड़े खत्म हो गए। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने उन्हें घूरते हुए कहा, माय डियर दादी माँ, चिल्लाए मत, ज्यादा चिल्लाने से हो सकता है कि आपकी बीपी बढ़ जाए और आप भगवान के पास चली जाए, इसलिए अपने आप को नॉर्मल कीजिए। वैसे भी मेरी बीवी क्या पहनती है और क्या नहीं, इसमें मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको नहीं, समझ गए आप। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी कुछ कहती, इससे पहले ही निष्कर्ष ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और नूर की तरफ देखा, जो कि गीतांजलि जी की तेज आवाज सुनकर डर की वजह से उसमें से चिपक गई थी। उसने नूर के चेहरे को हल्के से अपने हाथों में भरते हुए कहा, डर क्यों रही हो लिटिल गर्ल, तुम्हारा पति तुम्हें ये सब कुछ पहनने की इजाजत देता है, तो तुम्हें फालतू लोगों की बातों पर क्यों रिएक्ट करना है, फालतू लोगों से क्यों डरना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। गीतांजलि जी इस घर की मुखिया थी, ऐसे में वह फालतू कैसे हुई। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन घर का मुखिया है और कौन नहीं, मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम मेरी हो, अब चलो। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से बाहर चला गया। गीतांजलि जी गुस्से से उन्हें देखती रह गई। उन्होंने गुस्से से कहा, लगता है कि इस लड़की का मन बदल गया है, लगता है कि हमारे पोते को देखकर, उसकी प्रॉपर्टी को देखकर इसने अपना डिसीजन बदल दिया है। इसे बताना होगा कि गीतांजलि राणा क्या कर सकती है। सोचते हुए गीतांजलि जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। सुकून, वैभव और विराट तीनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। निष्कर्ष खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और नूर उसके बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। पार्टीशन ऑन थी और निष्कर्ष ने नूर के हाथ को अपने हाथ में लिया हुआ था। नूर की बॉडी कांप रही थी, वही पीछे बैठे तीनों की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। निष्कर्ष ने कार में गाना लगाते हुए कहा, इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो तुम लोग, क्या मैं कोई शेर हूँ जो तुम लोगों का शिकार करने वाला हूँ, जो इस तरह से बैठे हुए हो। निष्कर्ष की बात सुनकर वो सब कहना चाहते थे कि सच में आप किसी शेर से कम नहीं हो, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में करीब 1 घंटे के बाद निष्कर्ष की कार एक खूबसूरत से क्लब के सामने आकर रुकी। उसके पीछे पीछे ही उसके बॉडीगार्ड की कार भी आ चुकी थी। कार के रुकते ही सुकून, वैभव और विराट जल्दी से बाहर आ गए। नूर अभी भी उसी तरह से बैठी हुई थी। निष्कर्ष खुद बाहर आ गया और नूर की तरफ का दरवाजा खोलकर उसने उसे बाहर निकाला। नूर ने भी बाहर अपना कदम रखा। क्लब के बाहर मून लाइट क्लब लिखा हुआ था और क्लब बाहर से ही बेहद खूबसूरती से जगमगा रहा था। नूर तो क्लब को देखते ही रह गई। निष्कर्ष ने नूर की कमर में हाथ डालते हुए कहा, आज का ये एक्सपीरियंस हम लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा,
इसलिए आज के दिन को हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। निष्कर्ष की बात को सुनकर नूर ने खुद से कहा, क्या ये हमें धमकी दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? हे भगवान, इनकी बातें समझ नहीं आती और इनकी बातें समझने की कोशिश करने के चक्कर में हम जरूर पागल होने वाले हैं। सोचते हुए निष्कर्ष की तरफ देखकर नूर ने बस अपना चेहरा नीचे झुका लिया। नूर ने जैसे ही क्लब में कदम रखा, क्लब के माहौल को देखकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्लब में डिस्को लाइट जल रही थी और सब लोग एक दूसरे के साथ नशे में झूम रहे थे। नूर जगमगाती आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। उसके लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। वो छोटे से बच्चे की तरह ये सब कुछ देख रही थी। निष्कर्ष नूर की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, लिटिल गर्ल, क्या देख रही हो? नूर ने मासूम से बच्चे की तरह कहा, कितनी खूबसूरत जगह है ना, पर ये सब लोग ऐसे डांस क्यों कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने ड्रिंक की है? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, अब क्लब में आकर कोई जूस तो नहीं पिएगा, लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर एक टेबल पर आकर बैठ गया। उसने नूर की तरफ देखा, जो कि अभी चारों तरफ नजरें घुमा कर देख रही थी। वहां पर मौजूद काफी सारे लोगों का ध्यान नूर पर था। निष्कर्ष ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। उसका चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंधेरे में आकर बैठा था। सभी लोगों की नजरें नूर पर महसूस करके निष्कर्ष के हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। नूर लगी इतनी ज्यादा खूबसूरत रही थी कि कोई भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, जी। निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? निष्कर्ष के सवाल पर नूर कुछ कहती, उससे पहले ही निष्कर्ष ने नूर की कुर्सी को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कितने सारे आदमी तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने धीरे से कहा, पर वो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने फिर एक क्लब में नजर घुमा कर देखा। कई सारे आदमी लस्ट भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। उन सब की ऐसी नजर खुद पर महसूस करके नूर खुद अनकंफर्टेबल हो गई। उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं वो मतलब, ऐसे कैसे? निष्कर्ष नूर की तरफ ही देख रहा था। उसने हल्के से नूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, सवाल पूछा है लिटिल गर्ल, जवाब दो। बताओ मुझे, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सब लोग तुम्हें ऐसी नजरों से देख रहे हैं? तुम क्या चाहती हो कि सब लोग तुम्हारे करीब आए? सोचो कि अगर मैं तुम्हारे पास ना रहूं, तो कितने लड़के तुम्हारे पास आएंगे, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, वो हमारे पास क्यों आएंगे? कहते हुए नूर डरी हुई नजरों से आसपास देखने लगी। निष्कर्ष ने उसकी हथेली को थोड़े जोर से प्रेस करते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें देखना है? कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और हल्के से उसके चेहरे के करीब झुककर उसके होठों को चूमते हुए कहा, यहीं पर बैठो और हाँ, हिलना मत जब तक मैं नहीं आ जाता। कहते हुए निष्कर्ष वहां से जाने लगा। नूर जाते हुए निष्कर्ष को डरी हुई नजरों से देख रही थी। सुकून, वैभव और विराट दूसरी तरफ जाकर बैठ गए थे। वैसे भी निष्कर्ष से उन्हें बहुत डर लगता था, तो वो ऐसे कैसे निष्कर्ष और नूर के पास बैठ सकते थे? उन्हें तो पता भी नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा है। निष्कर्ष जैसे ही वहां से उठा, कुछ आदमी नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। नूर डरी हुई नजरों से आसपास देख रही थी। नूर ने खुद से कहा, ये ऐसी अजीब हरकतें क्यों करते हैं? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? इन्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा डर लगता है, फिर भी इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लगता है कि इनका दिमाग खराब है और वैसे भी मैं अकेली थोड़ी आने वाली थी। मैं तो सुकून, वैभव और विराट के साथ आने वाली थी। मैं तो उनके साथ ही रहती, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। नूर घबराते हुए खुद से बात कर रही थी। तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, हेलो मिस ब्यूटीफुल। किसी आदमी की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा, तो एक हैंडसम सा आदमी, जिसकी उम्र 40 के आसपास होगी, उसके सामने खड़ा था। इतने बुजुर्ग आदमी को देखकर नूर ने घबराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर उस आदमी की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने इतना कहा ही था कि एक और आदमी की आवाज नूर के कानों में सुनाई दी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी से बात नहीं करती। इस आवाज को सुनकर नर और उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा,
तो दूसरा हैंडसम नौजवान, जिसकी उम्र 30 साल से कम ही होगी, नूर के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसने नूर के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हेलो सेक्सी। नूर ने अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनकर दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। नूर की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, खूबसूरत चीजों को बड़ा गुरूर होता है खुद पर, वैसे मैं भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम आशुतोष आहूजा है, आहूजा कॉरपोरेशन का मालिक। कहते हुए वो आदमी नूर के सामने बैठ गया। नूर डरी हुई नजरों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने घबराते हुए आसपास नजर घुमा कर देखा, तो निष्कर्ष उसे कहीं भी नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा, आप कहाँ चले गए? प्लीज आ जाए, मुझे डर लग रहा है। नूर खुद से बात करते हुए उन दोनों को इग्नोर करने के लिए वहां से उठने को हुई कि तभी निष्कर्ष की बात याद आ गई कि यहाँ से उठने के बारे में सोचना भी मत। निष्कर्ष की बात को याद करके नूर घबराते हुए वापस वहीं पर बैठ गई। उन दोनों ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? माना कि हम आपके जितने खूबसूरत नहीं हैं, पर हम इतने बदसूरत भी नहीं है कि आप यहाँ वहाँ देखें। नूर ने उन दोनों की तरफ देखकर इरिटेट होते हुए कहा, या तो तुम दोनों पागल हो, या फिर तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मुझे तुम लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है से मतलब नहीं है, तो चले जाओ ना यहाँ से। नूर को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर उसमें से एक आदमी, जिसका नाम आशुतोष आहूजा था, उसने नूर के हाथ की तरफ देखा, जो कि टेबल पर था। अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाने लगा। वो नूर के हाथ को टच कर, पता है, इससे पहले ही उसे अपने कंधे पर किसी के मजबूत हाथ का एहसास हुआ। उसने गुस्से से अपने पीछे पलट कर देखा, तो पीछे उसके निष्कर्ष खड़ा था। अंधेरे की वजह से वो निष्कर्ष का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पर हाथ रखने की? उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहा, कंधे पर क्या, मैं तो तेरी जिंदगी पर हाथ रखने वाला हूँ। कहते हुए निष्कर्ष की आवाज बेहद डरावनी थी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर आशुतोष के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं इस ब्यूटीफुल लड़की से बात कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने अपने पीछे देखा। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आ गए। उन्होंने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा और उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। वो दोनों आदमी चिल्लाते, इससे पहले ही निष्कर्ष के बॉडीगार्ड ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। निष्कर्ष ने उन दोनों के जाते ही नूर की तरफ देखा, जो कि डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने नूर के गालों को हल्के से टच करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, डर क्यों रही हो? तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, हर जगह मैं तो नहीं रहूंगा ना, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, पर मैंने कुछ नहीं किया। सच में, मैंने कुछ भी नहीं किया। उन लोगों को मैंने थोड़ी अपने पास आने के लिए कहा था। अब इन जैसे आदमी की वजह से अगर आप चाहते हैं कि मैं घर में बंद होकर रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मेरी भी खुद की जिंदगी है, मुझे भी खुलकर जीना है, मुझे भी घूमना है। मैं इस तरह से घर में बैठी नहीं रह सकती। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर को अपने और करीब खींचा और उसकी नाजुक सी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बैठाकर हल्के से उसके बालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अगर मुझे तुम्हें घर में बैठना होता, तो मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने देता। तुम्हें किस जगह जाना है और किस जगह नहीं जाना है, इसकी समझ होनी चाहिए। क्लब में तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे, लिटिल गर्ल, ऐसे ही, जो हमेशा तुम्हारे करीब आने की, तुम्हें छूने की कोशिश करेंगे। समझ रही हो ना, लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष के हाथ नूर की गर्दन पर चल रहे थे। नूर ने घबराते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं अगली बार से यहाँ आने की जिद कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा और उसे झटके से गोद में उठा लिया। क्लब में सब लोग खुद में ही खोए हुए थे, इसलिए किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। निष्कर्ष ने एक नजर सुकून, वैभव और विराट की तरफ देखा और उन तीनों को वहीं पर छोड़कर नूर को लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वो नूर को लेकर बाहर आया, नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतार दीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें गोद में लेकर घूमने के लिए तैयार है, तो तुम चलना क्यों चाहती हो, लिटिल गर्ल? तुम्हें प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उसे ट्रीटमेंट को एंजॉय करो।
काफी लड़कियां इस ट्रीटमेंट के लिए तरसती है, पर उन्हें नहीं मिलती। तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें इसकी कदर नहीं है। सब लोग सही कहते हैं, हमारे पास जो होता है हमें उसकी कदर नहीं होती। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने उसे कार के पास लाकर नीचे उतारते हुए कहा, कार के अंदर बैठो, ड्राइवर तुम्हें घर लेकर चला जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, और आप कहाँ जा रहे हैं? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोगों का इंतजाम करना है लिटिल गर्ल, उनके पास जा रहा हूँ, इसलिए मुझे घर आने में देर हो जाएगी। हो सकती है, हो सकता है कि मुझे आधी रात हो जाए या फिर कल सुबह ही मैं घर आऊं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे बताए, तभी मैं आपको जाने दूंगी, वरना मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, कोई मेरी बीवी को छूने की कोशिश करने वाला था, उसे बताना है कि मेरी बीवी को छूने का अंजाम क्या होता है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, What you mean by कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ लिटिल गर्ल। कोई अगर मेरी बीवी को छूने की कोशिश करेगा तो मुझे उसे बताना होगा, ना कि मेरी बीवी को छूने के बारे में सोचने का अंजाम क्या होता है। अगर मैंने उस इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा मेरा निष्कर्ष राणा होने का? क्या फायदा मेरा इतना पावरफुल होने का? तुम बिल्कुल भी नहीं समझती हो लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। कार का दरवाजा खोलकर निष्कर्ष ने नूर को अंदर बैठा दिया और वहां से जाने लगा। नूर उसे रोकना चाहती थी, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने खुद से कहा, सच में इस दुनिया में लड़की अकेले कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। हर जगह उसे नोचने के लिए, उसे खाने के लिए लड़के तैयार बैठे रहते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद नूर वापस मेंशन आ चुकी थी। इस वक्त मेंशन में रात का वक्त हो रहा था। रात के 12 बजे बज चुके थे। नूर ने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, उसका ध्यान लिविंग रूम के सोफे पर बैठी गीतांजलि जी पर चला गया। गीतांजलि जी को देखते ही नूर के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। गीतांजलि जी ने नूर की तरफ देखा और फिर उसके आसपास देखने लगी। उन्होंने जब देखा कि नूर अकेली आई है, उनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। नूर उनकी तरफ देख रही थी। तभी उसके कानों में निष्कर्ष की आवाज गूंजने लगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। तुम्हारा पति मैं हूं, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, सिर्फ मेरे बारे में। निष्कर्ष की बात को याद करके नूर ने गहरी सांस ली और गीतांजलि जी की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। गीतांजलि जी ने अपनी तरफ आ रही नूर की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम हमारी तरफ क्यों आ रही हो? नूर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप मेरी तरफ आ रही थी तो मुझे लगा कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए मैं आपकी तरफ आ रही थी। गीतांजलि जी ने नूर को पास आया देखकर उसकी बाजू को पकड़कर दांत पीसकर घूरते हुए कहा, क्या तुम भूल गई कि हमने तुमसे क्या कहा था? हमने तुमसे कहा था कि जितना हो सके निष्कर्ष से दूर रहो, पर तुम उससे दूर रहने की जगह पर उसके और करीब जाने की कोशिश कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी? गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपकी बात मानने की बहुत कोशिश की, पर आपका पोता ही मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मैं क्या करूं? मैं उन्हें खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती हूं, पर वो मुझसे दूर नहीं रहते। अगर आप चाहती है कि वो मुझसे दूर रहे तो आप उनसे बात कीजिए, मुझसे नहीं, क्योंकि उनके सामने मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उन्हें खुद से दूर रख सकूं। अगर उन्होंने कहा तो मुझे पत्नी का हक उन्हें देना होगा। मैं क्या करूंगी? अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो वो शायद मेरी जान ले ले और मुझे मरना नहीं है। गीतांजलि जी नूर की तरफ गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने दांत पीते हुए कहा, जो करना है करो, बस उससे दूर रहो। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझसे दूर नहीं रह रहा है। इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको उनसे ही बात करनी होगी। नूर को अपने सामने खड़े होकर जवाब देते हुए देखकर गीतांजलि जी को गुस्सा आ रहा था। जो लड़की उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं रखती थी, आज वो लड़की उनके सामने खड़ी होकर उनके सामने उनसे जुबान लड़ा रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जुबान लड़ाने की?
गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बल्कि मैं आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ। अब आप क्या चाहती है कि मैं आपके साथ किस तरह से बात करूँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर चाहती क्या है आप? आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है? आप हर चीज का दोष मुझ पर नहीं लगा सकती। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। मैं तो बस एक सिंपल सी बात कह रही थी कि आपको जो कहना है आप अपने पोते से कहिए। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपको मैं बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं हूँ, तो फिर आप उनका डिवोर्स मुझसे कराकर उनकी शादी किसी और से क्यों नहीं करा देती? वैसे भी मुझे भी इस अनवांटेड रिश्ते में रहने का कोई शौक नहीं है, जहाँ पर मुझे कोई आजादी ना हो। नूर की बात सुनकर गीतांजलि जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम? नूर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत देर हो चुकी है और मुझे नींद आ रही है। कहते हुए नूर वहां से चली गई। नूर को इस तरह से अपनी बात को काट कर जाते हुए देखकर गीतांजलि ने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की, रुको। नूर के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने पीछे पलटकर देखने के बारे में सोचा, पर फिर से निष्कर्ष की बातें उसे अपने कान में गूंजती हुई महसूस हुई। उसने खुद से कहा, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है। सोचते हुए नूर वहां से तेज कदमों से चली गई। नूर के जाते ही गीतांजलि जी पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। उन्होंने अपने रूम में आकर तोड़फोड़ करते हुए कहा, जिन लोगों की मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, आज वो लोग मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से निष्कर्ष, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तक कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। पर अब हम छोड़ेंगे नहीं उसे। समझती क्या है वो खुद को? हमने उसकी शादी आपसे करवाई थी ताकि हम। कहते हुए गीतांजलि चुप हो गई। उनके चेहरे पर इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा कि किसी की भी जान ले सकती है। वहीं नूर ऊपर जाकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने घबराते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आज उनसे जुबान लड़ाई है, कहीं वो मेरी जान ना ले ले। पर मैंने क्या किया? जो कुछ भी उन्होंने कहा था मैंने वही तो किया। वैसे भी वो मेरे पीछे पड़ रही थी। जबरदस्ती शादी उन्होंने करवाई और अब मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैंने खुद से जबरदस्ती शादी की थी। आखिर इन अमीरों को क्या लगता है कि हम कोई खिलौना है जिसे ये अपनी मर्जी से खिलाएंगे? माना कि मैं यहाँ पर रहती थी, पर मैं काम करती थी, फ्री में कोई नहीं खिलाता था। मुझे आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई, माँ? कहते हुए नूर रोते हुए बैग के किनारे पर बैठ गई। उसने अभी भी वही ड्रेस पहनी हुई थी। उसे निष्कर्ष की बातें और जो कुछ भी क्लब में हुआ था सब कुछ याद आने लगा। निष्कर्ष ने उसे कुछ नहीं कहा था, पर एक समझ गई कि जिन दो आदमियों ने उसे छूने की कोशिश की थी, जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, निष्कर्ष उन पर अपना सारा गुस्सा उतारेगा। उसने खुद से कहा, आखिर आप है क्या? कुछ समझ नहीं आता कि आपका दिमाग में कब क्या चलता रहता है। आप कब क्या करेंगे ये भी समझ नहीं आता। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वहीं पर लेट गई। दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में निष्कर्ष कार के बोनट पर बैठा हुआ था और सामने मौजूद दोनों आदमियों की चीखें सुन रहा था। उन दोनों के जिस्म से उनके कपड़ों को अलग कर दिया गया था। इस वक्त वो सिर्फ अपने बॉक्सर्स में खड़े थे। उन दोनों की चीखें उस सुनसान जगह पर गूंज रही थी। उनकी चीखें सुनकर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और मजा नहीं आ रहा है? निष्कर्ष की बात सुनकर उसके आदमी हंटर से उन लोगों को मारने लगे। उसके आदमी इतनी जोर जोर से उन्हें मार रहे थे कि उन लोगों की चीखें नहीं रुक रही थी। निष्कर्ष ने उन दोनों की तरफ देखा और कार की बोनट से कूदकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत शौक है ना लड़कियों को छूने का, बहुत शौक है ना लड़कियों के करीब जाने का। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। निष्कर्ष की बात सुनकर आशुतोष आहूजा ने कहा, तुम कौन हो? कहते हुए ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे हल्का हल्का निष्कर्ष का चेहरा नजर आया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कांपती हुई आवाज में कहा, निष्कर्ष राणा। कहते हुए उसके कदम डगमगाने लगे। निष्कर्ष ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिलहाल तो मैं तुम लोगों की मौत हूँ, दर्दनाक मौत, क्योंकि सिंपल मौत देना मुझे पसंद नहीं है। अभी तुम लोगों को और दर्दनाक मौत देनी है। आखिर मेरी बीवी पर गंदी नजर डालने की हिम्मत की है तुम लोगों ने। निष्कर्ष की बात सुनकर उन दोनों की सांस गले में अटक गई। उन्होंने जिस लड़की पर हाथ डालने की और जिस लड़की के करीब जाने की कोशिश की थी, वो निष्कर्ष राणा की बीवी है। इस शब्द को सुनने के बाद ही वो दोनों समझ गए थे कि उनके साथ क्या होने वाला था।
बिजनेस इंडस्ट्री में सब लोग जानते थे कि आखिर निष्कर्ष राणा चीज क्या है। उस इंडस्ट्री का हर एक इंसान डरता था, किसी को नहीं पता था कि आखिर वो करता क्या है, कैसे करता है। पर जो कोई भी उसके रास्ते में आता था, न उसकी लाश मिलती थी, न ही वह जिंदा मिलता था। किसी को नहीं पता चलता था कि वो कहाँ चला गया, कैसे चला गया। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, पर एक सुराग तक किसी के हाथ नहीं लगता था, जिस वजह से बिजनेस इंडस्ट्री में निष्कर्ष को डिस्ट्रॉयर नाम से जाना जाता था, डेविल नाम से जाना जाता था, डायमंड नाम से जाना जाता था। निष्कर्ष ने उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डर लग रहा है। निष्कर्ष की बात सुनकर उन लोगों ने घबराते हुए बस अपना सर हिला दिया। निष्कर्ष ने उनके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, लगना भी चाहिए, आखिर डर से ही तो सब कुछ होता है। कहते हुए निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों को टच करते हुए कहा, कितने सॉफ्ट गाल है तुम्हारे। कहते हुए निष्कर्ष अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर वो आदमी घबराने लगा। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर राणा। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, फिलहाल मुझे तुम्हारी दर्द भारी चीख सुननी है। नॉर्मल आवाज सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी वाइफ डर रही थी, तुम दोनों की वजह से। मेरी वाइफ, जिसके चेहरे पर मैं डर सिर्फ अपनी वजह से देखना चाहता हूँ, वो तुम्हारी वजह डर रही थी। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसका डर, उसका इजहार, उसकी हर एक चीज पर, उसके हर एक एहसास पर सिर्फ मेरा हक है। पर तुम्हारी वजह से वो डरी। इसका मतलब तुम गुनहगार हो, मेरे गुनहगार। निष्कर्ष की बात सुनकर वो लोग हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रहे थे। वो किसी साइको की तरह बर्ताव कर रहा था। उन दोनों ने घबराते हुए कहा, मिस्टर राणा। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। निष्कर्ष ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार लात आशुतोष आहूजा के पैरों के बीच में मारी कि जिस वजह से वो गया था, जिस वजह से एक नीचे नहीं बैठ सकता था। पर उसकी चीख पूरे सुनसान इलाके में गूंज रही थी। उसकी चीख सुनकर निष्कर्ष ने अपनी आंखों को सुकून से बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चीख कितनी अच्छी है। मुझे तुम्हारी चीखें सुनकर खुशी मिल रही है, बहुत खुशी। अब मैं अपनी प्यारी वाइफ को टॉर्चर तो नहीं कर सकता ना, तो उसके हिस्से का टॉर्चर भी तुम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने आदमी की तरफ देखा। वो एक कट्टर लेकर उसके पास आ गया। कट्टर इलेक्ट्रिक था, जिसकी वजह से उसकी आवाज सबके कान में सुनाई दे रही थी। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी हाथ से मेरी बीवी को छूना चाहते थे ना, इन्हीं उंगलियों से उसे छूना चाहते थे ना। कहते हुए निष्कर्ष ने आशुतोष राणा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी उंगली को कटर से काटने लगा। जैसे ही उसने पहली उंगली को काटा, उसकी दर्दनाक चीख गूंजने लगी। जैसे जैसे निष्कर्ष उसकी उंगलियों को काट रहा था, उसकी चीखें वहां पर गूंज रही थी। वहां पर मौजूद हर किसी को दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों की 20 उंगलियां कटकर नीचे गिर चुकी थी। उनके हाथों से खून निकल रहा था और दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो लगभग बेहोश हो चुके थे। निष्कर्ष ने उन्हें देखकर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, उठाओ इन्हें, अभी मेरा मूड फ्रेश नहीं हुआ है। अभी मुझे इन्हें और टॉर्चर करना है। निष्कर्ष की बात सुनकर उसके आदमियों ने उन दोनों के ऊपर ठंडा बर्फ का पानी डाल दिया। हल्की बेहोशी में भी उन लोगों को तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो निष्कर्ष मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, इतनी जल्दी तुम लोगों का टॉर्चर खत्म नहीं हुआ है, जो फिर से सो रहे हो। अभी तुम लोगों का टॉर्चर बाकी है। निष्कर्ष की बात सुनकर वो दोनों घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। आशुतोष राणा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर हमें मौत देना चाहते हो तो मार डालो, पर इस तरह से टॉर्चर मत करो, ये तड़प हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी बात सरकार। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को इतना आसानी से मार दूंगा। निष्कर्ष राणा अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता है और तुम लोग मेरे दुश्मन हो। तुम लोगों को भी तड़प तड़प के ही मरना होगा। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने हाथ में पकड़े हुए कट्टर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका काम तो हो गया है। निष्कर्ष के हाथ खून से सुन चुके थे, क्योंकि उन दोनों की उंगलियों से निकलने वाला खून उसके हाथ पर लग चुका था। निष्कर्ष ने पीछे पलटकर अपने आदमी की तरफ देखते हुए कहा, बाकी चीज। निष्कर्ष के आदमी वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो अपने हाथ में तलवार लेकर आ गए। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ ने मेरी बीवी को छूने की कोशिश की थी, गलती उंगली की कम थी पर हाथ की ज्यादा थी, तो इनको भी तो कटना होगा ना।
निष्कर्ष की बात सुनकर वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर निष्कर्ष पर उनके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने झटके से उन दोनों के दोनों हाथों को काट दिया। उनके हाथ जमीन पर कटकर पड़े हुए थे। निष्कर्ष के चेहरे पर खून के छींटे लगे हुए थे। निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये तो गलती हो गई। गलती तुम्हारी आंखों की थी। सबसे पहले तुम्हारी आंखों ने मेरी बीवी को देखा और फिर तुम्हारे पैर चलकर मेरी बीवी के पास आए। मतलब आंखों के बाद तुम्हारी पैरों की गलती थी। मतलब गलती तुम्हारे पैरों की भी थी, आंखों की भी है। कहते हुए उसने अपने आदमी के हाथ से खंजर लेकर उसकी आंखों में खंजर डाल दिया। उनकी आंख से खून की बूंदें निकलने लगी, साथ ही उसकी चीखें निकलने लगी। निष्कर्ष मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों तड़प तड़प कर वहां पर गिरे हुए थे। उनके हाथ पैर कट चुके थे, उनकी आंखें फूट चुकी थी और उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन्हें किसी जानवर ने मारा हो। उनकी तड़पती हुई बॉडी को देखकर निष्कर्ष के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में मेरी बीवी को छूने के बारे में सोच रहे थे तुम लोग? मेरी बीवी को? निष्कर्ष राणा की बीवी को? कहते हुए उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वो गाना गुनगुनाते हुए वहां से अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ, सब कुछ। कहते हुए निष्कर्ष के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर अभी भी खून के छींटे लगे हुए थे और अभी भी वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। निष्कर्ष ने अपनी आंखों पर लगे खून के छींटों को साफ करके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मुझे पागल कर दिया लिटिल गर्ल, पर तुम्हारे बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे करीब मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। आखिर कौन सा जादू कर दिया तुमने मुझ पर, जो मैं तुम्हारा नशा करना चाहता हूँ। कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। करीब 1 घंटे के बाद उसकी कार राणा मैंशन के सामने रुकी। कार के रुकते ही निष्कर्ष ने गर्दन को टेढ़ा किया और अपने शर्ट से अपने खून को साफ करके कार से उतरकर तेज कदमों से चलता हुआ मैंशन के अंदर आ गया। इस वक्त रात के 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा था। जैसे ही उसने अपने रूम में कदम रखा, उसका ध्यान बेड पर बेचैनी से बैठी नूर पर चला गया, जो कि कभी अपने नाखून चबा रही थी तो कभी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, नाखून चबाना गंदी आदत होती है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर से हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर के करीब आ गया। नूर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए वो अपनी नजर यहाँ वहां चुराने लगी। निष्कर्ष ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, कुछ सोच रही हो तुम लिटिल गर्ल, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या सोच रही हो? निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीरे से कहा, वो एक्चुअली मैं बस ये सोच रही थी कि आप कहाँ गए थे। क्या आप? कहते हुए नूर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सवाल पूछे। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, पूछो लिटिल गर्ल, आई एम योर हस्बैंड, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। अगर तुम मुझसे खुलकर बात नहीं करोगी तो किससे खुलकर बात करोगी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, वो मैं। कहते हुए वो चुप हो गई। उसका ध्यान निष्कर्ष के गले पर लगे हुए खून पर चला गया। उसने घबराते हुए कहा, आपको चोट लगी है क्या? कहते हुए उसने खून पर हाथ लगा कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि निष्कर्ष को चोट नहीं लगी है। इसका मतलब ये खून, सोचते हुए नूर के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपकी बॉडी पर खून। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली लिटिल गर्ल, मेरे सामने एक जंगली भेड़िया आ गया था। जब मैं कार से आ रहा था तो मैंने सोचा कि इतने दिनों से किसी के साथ लड़ाई नहीं की तो इसके साथ ही कर लेते हैं। उसी चक्कर में मैं हल्का घायल हो गया और उसका खून मुझे लग गया। मैंने उसे मार डाला। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, ये किसी भेड़िए का खून नहीं है, ये किसी। कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें पता है कि ये किसका खून है? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे पीछे घूम रही थी लिटिल गर्ल? क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, ये खून तो किसी इंसान का है। क्या आपने उन लोगों के साथ कुछ किया है जो मुझे छूने के लिए आए थे? नूर के सवाल पर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए।
उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो गई हो, लिटिल गर्ल। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरी लिटिल गर्ल इतनी समझदार हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, पर तुम तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। तुम तो सच में समझदार हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? उन लोगों को सजा देने की क्या जरूरत थी? उन लोगों को कानून। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कानून की कोई जगह नहीं है। खुद का कानून मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे अपने गुनहगारों को क्या सजा देनी है। जो मेरी वाइफ पर गंदी नजर डालेगा, जो मेरी वाइफ को जबरदस्ती छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ तो नहीं सकता ना, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर बस अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल, इस तरह से क्यों देख रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपने उन लोगों को मार डाला? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लिटिल गर्ल, बस हल्की सी सजा दी है। इस बीच थोड़ा सा खून लग गया मुझे। क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूँ, जो मैं उन लोगों को मार डालूंगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भरते हुए कहा, वैसे क्लब जाने का सपना तो पूरा कर दिया मैंने तुम्हारा लिटिल गर्ल। अगर कहीं और जाने का सपना हो, तो बता दो मुझे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, मुझे बस कॉलेज जाना है, कहीं और नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतना ज्यादा डर रही हो। वैसे तुम्हारे पीरियड्स खत्म होने में और कितने दिन हैं, लिटिल गर्ल? कहते हुए निष्कर्ष उसकी गर्दन को चूम रहा था। निष्कर्ष के सवाल का सुनकर नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। नूर अब झूठ नहीं बोल सकती थी। बेचारी की हालत खराब हो रही थी। उसे कभी गीतांजलि जी की बात याद आती, कभी निष्कर्ष की हरकत याद आती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसका दिल कह रहा था कि निष्कर्ष उसका पति है और गीतांजलि जी जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। पर उसका दिमाग कहता कि गीतांजलि जी ने उसके लिए और उसकी माँ के लिए काफी कुछ किया है। उसका दिमाग ये भी कहता कि वो गीतांजलि जी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। पर वो क्या सच में निष्कर्ष को रोक सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक निष्कर्ष नहीं चाहता, नूर कुछ भी नहीं कर सकती थी। नूर को किसी ख्याल में खोया हुआ देखकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे को जोर से दबाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम किसी और के ख्यालों में खोई हुई हो। ये तो बहुत गलत बात है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, सच में, महादेव की कसम। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। लिटिल गर्ल, तुम सोना मत। कहते हुए निष्कर्ष हल्के से उसके होठों को चुमकर वहां से बाथरूम में चला गया। निष्कर्ष के जाते ही नूर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, आखिर है क्या ये, एक अजीब सी पहेली है। इनकी बातें समझना, इन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और शायद मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। नूर खुद से ही बात कर रही थी। निष्कर्ष की अजब सी बातें, उसकी अजीब सी हरकत, उसकी तिरछी मुस्कुराहट, सब कुछ नूर की समझ से बाहर थी। उसे समझ नहीं आता था कि निष्कर्ष के दिमाग में चल क्या रहा है। कभी उसे निष्कर्ष बहुत ज्यादा अच्छा लगता, तो कभी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगता। वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस लगता कि नूर समझ ही नहीं पाती कि वो उसका पति है या कोई बहरूपिया। कभी वो अच्छे से बर्ताव करता, कभी वो अचानक से गुस्से में आ जाता। जिस गीतांजलि जी से पूरा परिवार डरता था, वो गीतांजलि जी निष्कर्ष से डरती थी। ये सब कुछ नूर की समझ से बाहर था। आखिर में ये सब कुछ सोचते सोचते वो बेड पर लेट गई, पर उसका ध्यान बाथरूम की तरफ ही था। उसने खुद से कहा, मुझे सो जाना चाहिए, आने के बाद पता नहीं फिर से क्या करेंगे। सोचते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभी उसको नींद आई भी नहीं थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलकर निष्कर्ष बाहर आ गया। उसने सिर्फ कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था। वो अपने दूसरे हाथ में दूसरे तालिया को लेकर अपने बालों को पोंछ रहा था। उसने बेड पर लेटी हुई नूर की तरफ देखा और छोटी आंखों से कहा, मैंने तुम्हें सोने के लिए नहीं कहा था, फिर भी तुम सो गई। गलती की है, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नूर के हाथों की पकड़ बेडशीट पर मजबूत हो गई थी।
उसने अपने निचले होंठ का चबाते हुए कहा, मैं सो गई हूँ, मैं सो गई हूँ। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल। वो खुद से बात कर रही थी। तभी उसे अपने गालों पर निष्कर्ष के ठंडे हाथों का एहसास महसूस हुआ। शायद वो ठंडे पानी से शावर लेकर आया था। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, ओपन योर आइज। मुझे बेवकूफ समझती हो, जो सोने का नाटक कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नाटक पर यकीन कर लूंगा? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, न ही उसने अपनी आंखें खोली। ये देखकर निष्कर्ष झटके से उसके ऊपर आ गया। नूर ने जब महसूस किया कि निष्कर्ष उसके ऊपर है, उसकी सांसें तेज हो गई। उसका सीना तेज सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में लिटिल गर्ल, तुम सच में बेवकूफ हो। कहते हुए निष्कर्ष ने झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के हल्के से उसके होठों को चूमने लगा। वो काफी प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। निष्कर्ष के इस तरह से चूमने की वजह से नूर की आंखें खुल गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके होठों पर बाइट करते हुए कहा, सो जाओ लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर के बगल में आकर लेट गया। नूर का ध्यान अब जाकर निष्कर्ष पर गया, जिसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। ये एहसास होते ही कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, नूर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपने कपड़े नहीं पहने हैं। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, कपड़े नहीं पहनने से क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के भी रह सकता हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने पीछे से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय कैसी बातें, लिटिल गर्ल, आई एम योर हस्बैंड। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बताओ मुझे। कहते हुए निष्कर्ष के हाथों की पकड़ नूर की नाजुक सी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। नूर बेचारी की हालत खराब होती जा रही थी। वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। उसे इस वक्त अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी। निष्कर्ष ने उसके कानों पर किस करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता? निष्कर्ष की बात नूर को घबराहट महसूस कराने के लिए काफी थी। नूर बेचारी की हालत पहले से ही खराब थी और निष्कर्ष की हरकतें, उसकी बातें, नूर के कंट्रोल को खराब कर रही थी। उसने धीरे से कहा, सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। निष्कर्ष ने नूर की बात को सुनकर हल्के से उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, अजीब मतलब, कैसा लग रहा है, लिटिल गर्ल? कहते हुए उसने फिर से नूर के कानों पर बाइट कर लिया। नूर के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब, जैसे पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बहुत जल्दी कुछ और भी महसूस होगा, लिटिल गर्ल। बस तुम्हें 3 दिन का इंतजार करना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, कितने अजीब और कितने खतरनाक है। पता नहीं, मेरे पीरियड खत्म होने के बाद क्या करेंगे। महादेव, बचा लेना, जिंदा रहना है मुझे, अपने सपने पूरे करने हैं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और हल्के से उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें जिंदा ही रखूंगा लिटिल गर्ल, इतनी जल्दी मरने तो नहीं दूंगा, इसलिए जिंदा रहने की फिक्र करना बंद कर दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? नूर की बात पर निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी धड़कनों पर मेरा नाम लिखा है। तुम्हारी धड़कनों की आवाज को सुन लेता हूँ मैं, लिटिल गर्ल, हर एक आवाज को। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर के हाथों की पकड़ बैक सीट पर मजबूत हो गई। निष्कर्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, सो जाओ लिटिल गर्ल, वरना मैं सोने नहीं दूंगा और फिलहाल तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम जाग सको। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और लेट गया। नूर ने भी मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष के करीबी को महसूस करके वो सुकून से सो नहीं पा रही थी, पर अब क्या कर सकती थी, उसका बेशर्म पति तो वहां से हटने वाला नहीं था। इसलिए आखिर में थक हार कर नूर की भी आंख लग गई। निष्कर्ष उसे मजबूती से अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। कुछ देर बाद उसने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर शिद्दत से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, लिटिल गर्ल। तुम पर किसी और की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं।
किसी और की टच तो इम्पॉसिबल है, कहते हुए उसके गालों को हल्के से चूमने लगा। नींद में निष्कर्ष के इस तरह से चूमने की वजह से नूर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, पर निष्कर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से उसके माथे को चूम लिया और उसे मजबूती से अपनी बाहों में भरकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग गई और वो भी नूर को गले लगाकर सुकून से सो गया। अगली सुबह नूर की जब आंख खुली तो बेड पर निष्कर्ष नहीं था। ये देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि उसे निष्कर्ष की आवाज सुनाई दी। क्या अच्छा हुआ लिटिल गर्ल कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आया। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने डरी हुई नजरों से चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो रूम के दरवाजे पर निष्कर्ष खड़ा था, जिसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उसकी शर्टलेस बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो जिम से वापस आ गया है। ये देखकर नूर ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। ये देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे चिल्लाते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे हो लिटिल गर्ल? माना कि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, पर मुझे इस तरह से देखकर इस तरह से चिल्लाने की क्या जरूरत है? अपने हैंडसम पति को देखकर पागल हो जाती हो तुम। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष को देखकर नूर हैरानी से बस उसे देख रही थी। नूर को चुप देखकर निष्कर्ष ने धीरे से कहा, कुछ पूछा है लिटिल गर्ल? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? जवाब दो कि मुझे देखकर तुम पागल हो रही हो। मुझे छूने का दिल कर रहा है। क्या मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे छेड़ने का दिल कर रहा है तुम्हारा? नूर ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कहते हुए हैरानी भरी नजरों से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, ओके लिटिल गर्ल, जल्दी से रेडी हो जाओ। कॉलेज नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सोती रहती हो, एक नंबर की आलसी हो तुम, कहते हुए निष्कर्ष बाथरूम में चला गया। उसकी बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, आलसी और मैं? कहते हुए नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बेचारी खुद सुबह सुबह उठकर सारे काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। उसने अपने 2 साल स्कूल के कैसे निकाले थे, ये सिर्फ वो जानती थी, पर उसे खुद पता नहीं चला कि वो इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। उसने निष्कर्ष के आने तक खुद को गहरी सांस लेकर संभाल लिया। निष्कर्ष के बाहर आते ही बाथरूम में घुस गई। निष्कर्ष ने भी इस वक्त उसे परेशान नहीं किया। नूर जब रेडी होकर बाहर आई तो निष्कर्ष रूम में नहीं था। ये देखकर वो गहरी सांस लेकर जल्दी से क्लोजेट में रेडी होने के लिए चली गई और रेडी होकर सीधा नीचे आ गई। नीचे लिविंग रूम में कदम रखते ही उसका ध्यान लिविंग रूम में मौजूद गीतांजलि जी पर चला गया। कल रात को जिस तरह से उसने गीतांजलि जी के साथ बर्ताव किया था, अब उसे डर लग रहा था, पर अब डरने से क्या ही होने वाला था। वो गीतांजलि जी के पास आकर खड़ी हो गई और नीचे झुककर उनके पैरों को छूने लगी। तभी गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, आ गई बहू रानी, मुझे तुम्हारे पैरों को छूना चाहिए, तुम क्यों छू रही हो? गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, दादी माँ। गीतांजलि जी ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा संस्कारी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे छोटे लोग बड़े घर में आते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अपनी बहू क्या बना लिया, अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया तुमने। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, कल मैं थोड़ी परेशान थी दादी माँ, इसलिए, पर मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की। गीतांजलि जी ने नूर को घूर कर देखा और कहा, हमारे घर की नौकरानी थी तुम, मजबूरी ना होती तो कभी तुम्हें अपने घर की बहू ना बनाती, पर तुम तो बदतमीजी पर उतर आई। तुम्हें हमारे पैरों की धूल को देखना चाहिए और फिर खुद को। तुम हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। गीतांजलि जी की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसी वक्त उसे किसी का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष के बगल में खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब सी स्माइल थी। गीतांजलि जी ने निष्कर्ष की तरफ देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के बैठ गई। निष्कर्ष ने गीतांजलि जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, माय डियर दादी माँ, नौकरानी नहीं, बीवी है मेरी, इस घर की महारानी। तमीज से बात कीजिए, वरना अगर मैं बदतमीजी पर उतर आया ना, तो आप इस घर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तमीज से बात कीजिए, दादी है हम आपकी। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही तो कब से कह रहा हूँ,
मेरी बीवी के साथ तमीज से बात किया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात करे। रही बात नौकरानी की, तो वो पहले नौकरानी थी, पर अब महारानी है। उसकी पोजीशन भले ही पहले आपसे नीचे थी, पर अब उसकी पोजीशन आपसे कहीं गुना ज्यादा ऊपर है। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी गुस्से से घूरने लगी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, बीवी, क्या तुम भूल गई? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई बदतमीजी से बात करे तो सामने वाले का सर फोड़ने से पहले भी एक बार मत सोचना। बूढ़े लोगों का दिमाग बुढ़ापे में सठिया जाता है। तुम बूढ़ी औरत की बकवास क्यों सुन रही थी? गीतांजलि जी ने जैसे ही निष्कर्ष के मुंह से खुद के लिए बूढ़ी औरत सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष। उनके चिल्लाने का निष्कर्ष पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पूरी तरह से उनको इग्नोर करके नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या मेरी बात सुन रही हो, लिटिल गर्ल? मेरी बात अच्छे से कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी इज्जत से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। मैं बिल्कुल भी अपनी इज्जत पर किसी को हाथ उठाते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी के बारे में बकवास करे, कोई भी। कहते हुए नूर की तरफ देखते हुए कहा, चलो लिटिल गर्ल, आज की न्यूज़पेपर की खबरें पढ़कर सुनाओ। कहते हुए निष्कर्ष सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने खींचकर नूर को भी अपनी गोद में उठा लिया और न्यूज़पेपर उसके हाथ में देते हुए कहा, पढ़कर सुनाओ, आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, बल्कि आज मुझे तुम्हारी मीठी सी आवाज सुननी है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डरी हुई नजरों से गीतांजलि जी की तरफ देखा, जो कि इस वक्त बिल्कुल चुड़ैल की तरह लग रही थी। उनका गुस्सा से लाल चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो सबका काम तमाम कर देंगे। गीतांजलि जी को ऐसे देखकर नूर को घबराहट हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी? वो अपने निचले होंठ को चबा रही थी। गीतांजलि जी ने नूर की तरफ देखा और गुस्से से वहां से चली गई। निष्कर्ष ने नूर की कमर को जोर से दबाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने कहा कि पढ़कर सुनाओ, न्यूज़ में क्या लिखा है? अपने पति की बात नहीं मान रही हो? क्या चाहती हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं? अगर मैं गुस्सा हो गया तो तुम मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने डरते हुए कहा, सुनाती हूँ। कहते हुए नूर धीरे धीरे न्यूज़पेपर की खबरों को पढ़कर सुनाने लगी। निष्कर्ष उसके बालों के साथ खेल रहा था। अब तक सब लोग नीचे आ चुके थे। सब लोग उन दोनों को देखकर ज्यादा हैरान नहीं थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि निष्कर्ष से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। सुकून ने वैभव की तरफ देखा और फिर विराट की तरफ देखा। विराट के चेहरे पर उदासी थी। उसने विराट के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, भाई, भूलिए मत कि वो हमारी भाभी है। निष्कर्ष की तरफ देख रहे विराट ने बस अपना सर हिला दिया और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। सुकून ने वैभव की तरफ देखा तो वैभव ने अपने कंधे उचका दिए। आखिर वो कर ही क्या सकते थे। कुछ देर के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। निष्कर्ष नूर को अपने हाथों से खिला रहा था। नूर को तो आप इस सब की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई थी, पर फिर भी बेचारी को शर्म तो आती थी। पर उसका बेशर्म पति कहाँ मानने वाला था, इसलिए चुपचाप उसके हाथों से खा रही थी। आखिर में ब्रेकफास्ट के बाद निष्कर्ष ने नूर को गोद में उठाकर सुकून की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं अपनी लिटिल गर्ल को खुद कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तुम खुद चली जाना। कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाहर चला गया। नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, पर आपका ऑफिस तो अपोजिट। निष्कर्ष ने इतना सुना ही था कि उसने नूर के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, मेरा ऑफिस अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर कहीं भी हो, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लिटिल गर्ल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष का हैंडसम चेहरा देखकर उसने खुद से कहा, कोई इनका हैंडसम चेहरा देखकर कह सकता है कि ये इतने खतरनाक है और इनकी हरकतें कितनी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई विचित्र प्राणी धरती पर उतर आया है। क्या इस दुनिया के हैं भी ये? नूर खुद से ये सब सोच रही थी कि निष्कर्ष अब तक उसे लेकर कार के अंदर बैठ चुका था। उसने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी सोच रही हो, सब कुछ मेरे बारे में सही है, लिटिल गर्ल। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, बल्कि मैं डेविल की दुनिया से आता हूँ, इसलिए दुनिया मुझे डेविल रहती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मजाक कर रहे हैं ना? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है लिटिल गर्ल कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर सकता हूँ?
निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने डरी हुई आवाज में कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जानती हूँ, आप मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप। कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या लिटिल गर्ल, बोलो, मैं क्या। निष्कर्ष के इतना कहते ही नूर ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नहीं कहना। कहते हुए नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, रूल्स याद है ना लिटिल, एक बार रूल ब्रेक करने के बाद मैंने तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत दे दी है, अगली बार नहीं मिलेगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की पकड़ उसकी शर्ट पर मजबूत हो गई। वो निष्कर्ष की बात का मतलब समझ रही थी। उसने घबराते हुए बस अपना सर हिलाकर धीमी आवाज में खुद से कहा, नूर, अब तुझे सोच समझकर कुछ भी करना होगा, वरना हो सकता है कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज जाने की पाबंदी मिल जाए, जो कि तू बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुझे कॉलेज जाकर अपने सपने पूरे करने हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, और उसके लिए तुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी ही होगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी ही होगी। किसी भी तरह की रुकावट को आने से पहले ही उसे रोकना होगा। नूर खुद से बात कर रही थी, वही निष्कर्ष जिस तरह से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना।